नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा खबरों के साथ। भोपाल के आखिरी शासक स्वर्गीय नवाब हमीदुल्लाह खान साहब को आतंकवादी कहने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि जिनकी जमीन पर रह रहे हैं, जिनकी जमीनों पर घर परिवार चल रहा है, उनके बनाए हुए स्कूल कॉलेजों से तालीम हासिल कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि हम अपनी सियासत को चमकाने के लिए जनता के बीच अनर्गल बात कर रहे हैं। पूछता हूं, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, कह दें कि रहने वाले हैं, उनका बर्थ पुलिस क्या है, क्या जानते हैं भोपाल के बारे में? उनसे कहना चाहता है इस तरह की बातें कर हमारी गंगा जमुना तहसीब को खंडित करने का काम ना करें। हमीदिया कॉलेज और हमीदिया हॉस्पिटल का नाम चेंज किया जाए, हमीदुल्लाह का नाम हटाया जाए। जी। अब माननीय नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं, अभी पार्षद बने, अभी नगर निगम अध्यक्ष बने। जो प्रॉपर भोपाल के पैदा हुए लोग हैं उनसे पूछिए, बाप दादाओं के ज़माने से हमीदुल्लाह की ज़मीन पर रहते हुए चले आ रहे हैं। आज अस्पताल हमीदिया अस्पताल बनाया, हमीदिया से फ़ायदा ले रहा है, हमीदिया कॉलेज से फ़ायदा हुआ, हमीदिया से लाखों बच्चे पढ़ के निकल गए, हमीदिया स्कूल से लाखों बच्चे पढ़ के निकल गए। इससे पहले ये सवाल किसी ने नहीं किया। ओछी मानसिकता का परिचय है ये। भोपाल चूँकि एक सेकुलर जगह है और गंगा जमुनी तहजीब का शहर भोपाल, नवाबों ने कभी भेदभाव की बात नहीं की। आज क्यों कर रहे हैं? कल के जीते हुए आज बंटवारे की बात कर रहे हैं। बंटवारा करना है तो बड़े तालाब का करिए कि एक 3 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से में स्वर्गीय नवाब हमीदुल्लाह ने ये कहा कि एक हिस्सा पानी मेरी आवाम को फ्री दिया जाएगा। ये नगर निगम बात नहीं करती, ये नगर निगम के अध्यक्ष नहीं बताएंगे। सेंट जोसेफ स्कूल जो आज बना है ईदगाह पे, उसमें 25% फ्री बच्चों को पढ़ने का आदेश था। क्या आज तक फ्री बच्चे पढ़ रहे हैं गरीब के? इन बातों पे नगर निगम आँख बंद कर लेती, मुँह बंद कर लेता। हम जिनकी ज़मीनों पे रह रहे हैं, जिनकी ज़मीनों पे रोज़गार कर रहे हैं, जिनसे आज हम माला माल हो गए, कब्जे करके बिल्डिंगें तान लिए, नगर निगम कब्जा करे बैठा है। नगर निगम जिस बिल्डिंग में पूरा टाइम मेरे जब से पैदा हुआ मैं देख रहा हूँ कि नगर निगम जो ऑफिस जहाँ नगर निगम था वो क्या नवाब हमीदुल्लाह ने नहीं बनाया था? उनका क्या है, बंटवारे के टाइम जो है ये पाकिस्तान का पाकिस्तान कैसा पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान? यहाँ से लेकर अफगान तक हम भारत एक था। चंद लोगों ने जो शर फैलाने वाले लोग थे अलग हो गए। हमारा मुल्क, हमारी मिट्टी, हमारा वतन यही था। इस मिट्टी में दफन होंगे, इस मिट्टी में मिलेंगे। और ये मिट्टी यहाँ से हमें वफा की खुशबू आती है, ये हमारे नबी कहते थे। और आज अगर हम हमारे मुल्क की बात करते हैं तो मैं उन तमाम लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि कहाँ भोपाल में कहाँ के रहने वाले हैं जो भोपाल में आकर बंटवारे की बात कर रहे हैं? उनका बर्थ पैलेस क्या है? कहाँ से आके बसे हैं? कहाँ से आए थे भोपाल? सवाल कर रहा हूँ उनसे, आपके चैनल से, कि कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से भोपाल में आकर बसे? तो आज भोपाल में आकर नाम बदलने की बात करते हैं। आप विरोध करते हैं क्या नाम बदलने का? नाम भाई, जो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने शहर में कुर्बानियाँ दी, जिनकी वजह से आज पूरा शहर कायम है, आज हम नाम बदल के आप क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे आप नाम बदल के? आपको बड़ी तकलीफ है नाम बदलने की। कहाँ से आए हो आप? कौन है आप? कहाँ के रहने वाले हैं आप? इस सरकार से बांटने के सिवा दूसरा काम नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी यही करते थे, मंत्रियों ने यही शुरू करा। आज स्थिति ये हो, पार्षद जैसे लोग अब नाम बदलने की बात करने लगे। उनको शर्म आना चाहिए, उनको माफ़ी मांगना चाहिए चैनलों पे खड़े होकर। जिस मिट्टी में मिलना है, मैं जिस शहर में हम पैदा हुए, जिस शहर में हम रह रहे हैं, हम उस शहर को बसाने वालों को बुरा किया। भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नगर और ग्राम रक्षा समिति प्रांतीय सम्मेलन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कमलनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि नगर और ग्राम सुरक्षा समिति के लोग कैसे भाईचार बनकर रखते हैं, मुझे इस बात की खुशी है। आज गांव से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार हो रहा है, आप मानदेय के लिए चिल्ला रहे हैं। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने 3,30,000 करोड़ का कर्ज लिया हुआ है।
इसमें आम जनता को क्या दिया। आज नौजवान बेरोजगार है, नौकरी ढूंढ रहा है। बेरोजगारी आज प्रदेश की सबसे बड़ी चिंता है। हमारी कांग्रेस सरकार में पहली किश्त में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, वहीं दूसरी किश्त में हमारी सरकार गिर गई। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। बाजार जब चलता है, जब किसानों की जेब में पैसा होगा। आज शिवराज सरकार में किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार ने बिजली के 100 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया है। आज यह हालात है कि बिजली आती जाती है। कांग्रेस के नेता और भूतपूर्व मंत्री कमलेश पटेल जी, राजू सिंह जी, करोटिया जी, हमारे लोक सिंह सिकरवार जी, महेश मालवीय जी, धर्मेश जोशी जी, श्री दीनदयाल मालवीय जी, भगवत सिंह कहार जी, वैभव केशवानी जी, केशव चौधरी जी, पूर्व विधायक आला उत्तर प्रदेश की। आप देख रहे हैं हर जगह हर गांव में हमारा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। हमारी माताओं और बहनों ने कुत्ते प्यार से पाला पोसा है। आज का नौजवान व्यवसाय का मौका ढूंढ रहा है। आज का नौजवान रोजगार का मौका, अपने हाथों को काम ढूंढ रहा है। और यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य। अगर उनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा प्रदेश का। इस सरकार ने 3,30,00,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया। यह हमसे सुनेगा क्या उसमें से कुछ लाभ आपको हुआ? क्या कुछ लाभ अतिथि शिक्षकों का हुआ? क्या लाभ संविदा का हुआ? 3,30,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा का किया क्या? इन्होंने 15 महीनों में बड़े बड़े ठेके दिए, बड़े बड़े ठेके दिए ताकि इनकी कमीशन बन जाए, इनके पैसे बन जाए। गांव में कैसे आप शांति बनाए रखते हैं, कैसे आप भाईचारा बना सकते हैं, ये आपका पहला दायित्व है और इस दायित्व को आप पूरा करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है और आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आज क्या हालात है प्रदेश में, हमारे गांव में, आपके गांव में क्या हालात है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। 50 एकड़ जमीन है, पैसे दो, काम दो, नाम दर्ज हो जाएगा। सही बात है। हर चीज में भ्रष्टाचार, ये गांव से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार। आप अपने मानने की बात करते हैं, चिंता मत करिएगा। कमलनाथ कमलनाथ आपके रक्षक हैं, उनका मजबूत कर सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री था, आप भी गांव के हैं। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, पहली किश्त में हुआ। ये पहली किश्त में था, दूसरा किश्त मैंने चालू किया था और हमारी सरकार में 15 महीने की सरकार थी, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में किया। 11.5 महीने में कांग्रेस ने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। आप सब कांग्रेस पार्टी के साथ कदम ताल कर पार्टी संगठन से तो आप जुड़े ही, और हम आदरणीय कमलनाथ जी को बधाई देना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष जी को, कि जिन्होंने स्वयं पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर नगर और पंचायत जो आपकी समिति है, सुरक्षा समिति है, उसका गठन करके आपकी सुधि ली और पूरे प्रदेश में आज गठन करके गांव-गांव में आप सबको सम्मान देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैंने कहा बिजली 100 रुपए 100 यूनिट, हमने दी 100 रुपए 100 यूनिट बिजली। आज क्या हाल है बिजली का? बिजली तो आज के दिन आती जाती है, पर बिल जरूर आता है। बिजली आए या नहीं आए, बिल आपके पास आ जाएगा। ये हालात है आज इस प्रदेश के। कहां घसीट रहे हैं आज, ये हमारे देश को कहां घसीट रहे हैं, कैसे ये बात पैदा करना चाह रहे हैं। आप तो रक्षक हैं, आप गांव में शांति बनी है, उसका कार्य करते हैं, शांति बनी है। क्यों? हर गांव में विभिन्न धर्म है, हर
गांव में विभिन्न जातियां हैं और आज के हालात में मैंने अगर पेंशन बढ़ाई, क्यों बढ़ाई? मैंने 1,000 रुपए करने वाला था, 300 से 600 किया। मैंने कहा मैं 3 महीने में और 1,000 कर दूंगा। क्यों? अगर हमारे माता और बहनों की कुछ मजबूती बने तभी तो किराने की दुकान चलेगी, तभी तो बाजार चलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सतना दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता से यह आह्वान करता हूं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश से कार्यकर्ता चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में चुनावी बिगुल फूंकने अखिलेश यादव आ रहे हैं। तारीख को चित्रकूट विधानसभा में बड़े देव मंदिर के यहाँ रानी दुर्गावती, चूँकि आदिवासी बाहुल है, आदिवासी महारानी थी जिन्होंने इस देश के लिए, समाज के लिए बड़ी कुर्बानी दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ बड़े सोच समझ के बिंद में कदम रख गए हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से बिंद बहुत पीड़ित रहा। बिंद के लिए लोगों ने अपनी बलिदान भी दिए हैं, चाहे गंगा पांडे हों, चाहे तुलारी राम आदिवासी हों या खान साहब हों। इनको बीच चौराहे पर जब उन्होंने आंदोलन खड़ा तो गोलीबारी की सरकार द्वारा, तो ये सिर्फ शहीद लोगों के लिए और उनकी पीड़ा को, उस समाज की जो पीड़ा चल रही, संघर्ष चल रहा, उसको कहीं ना कहीं दिशा देने के लिए लोहिया जी, चूँकि वही उचेरा के रहने वाले थे, वही नानी के यहाँ पढ़े लिखे, फिर बाद में चले गए, तो उनकी जो भूमि रही है, तो लोहिया जी का सपना पूरा करने को, नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का सपना पूरे करने के लिए अखिलेश जी अपनी पूरा जी जान से लगे हुए हैं कि भारत में समाजवाद स्थापित हो। और ये सरकार जो है, जो कभी धर्म की आड़ पर, धर्म स्वयं का हो सकता है, व्यक्तिगत धर्म होता है, अपने आस्था के लिए, धर्म राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता। तो धर्म के प्रति जो चल रही, हिंदू धर्म की बात करती, मंदिर मस्जिद की बात करती, बीजेपी का समय आ गया वापस होने का। जो मध्य प्रदेश की जो फाइलों को जलाया गया, वो जनता की धरोहर थी, ऐसी धरोहर थी कि किन किन सरकारों ने वो क्या क्या कारनामे किए, जनता को कैसे लूटा गया था, कितना धन अपार दिया है जो इन लोगों ने बंदर बांट करके खाए होंगे, ऐसी फाइलें जलाई हैं। उनके खून पसीने की कमाई को ये लोग इस तरीके से जला रहे हैं। इसलिए हम बड़ी निंदा करते हैं और ऐसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच होना चाहिए। हम तो ये कहना चाहिए कि कोर्ट के मजिस्ट्रेट से होना चाहिए जांच कि आग लगी कैसे और जलाया कैसे गया है। अगर ये होता रहेगा तो पब्लिक का क्या होगा, जनता का क्या होगा। इसलिए समाजवादी ये बिल्कुल सीना तान कर खड़ी है कि सत्ता से दूर करेंगे भाजपा को, ये किसी भी सूरत में हो, लेकिन हम भाजपा को मध्य प्रदेश से सत्ता से 2023 में और 24 में जाके ख़त्म करेंगे कि आप जाइए वापस, तुम्हारी ज़रूरत सत्ता की नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के जबलपुर आगमन के बाद भाजपा कांग्रेस के पीछे पड़ गई है। भाजपा का कांग्रेस के पीछे पड़ने का कारण यह है कि प्रियंका गांधी की आम सभा में जो जनता आम सभा में पहुंची थी, उनमें से अधिकतर नगर निगम के सफाई कर्मी हैं, जिन्हें आम जनता बनाकर भेजा है। आम सभा को भेजा गया था, इस बात का खुलासा भाजपा के नगर निगम नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने आज पत्रकारों के समक्ष कही। कमलेश अग्रवाल ने कहा कि 12 जून को शहीद स्मारक में कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की आम सभा में नगर निगम के सफाई कर्मियों को ले जाया गया, जहां सफाई कर्मियों की आम सभा में जाने के बाद पूरे शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। आम सभा में सफाई कर्मियों के जाने के बाद पूरे शहर में कचरे का अंबार लगा है। सफाई कर्मियों को ले जाने के लिए उद्योग विभाग के वाहनों को प्रियंका गांधी के कार्यक्रम स्थल पर लगाया जाएगा। इधर कांग्रेस नगर निगम महापौर जगत बहादुर अन्नू सिंह के नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को दरकिनार करते हुए भाजपा पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। जी मैं तो ये लगा ले, एक मिनट होता है। चीफ विपक्ष और बीजेपी नगर अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा कि सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग हुआ है और इसके साथ ही साथ बहुत ज़रूरी जो काम है नगर निगम के, वो पूरी तरह से ठप पड़ेंगे। आप क्या कहें? पेट में दर्द हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, बहुत परेशान है ये लोग, बहुत तकलीफ़ में है। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रियंका जी जबलपुर आ गई और इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम हो गया। माँ नर्मदा जी की आरती भी हो गई, रानी दुर्गावती जी वीरांगना जी के समक्ष पुष्पांजलि भी हो गई। लाखों की संख्या में लोग शहर में आए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रम में सब उपस्थित थे। लाखों की संख्या में ये झूठे आरोप 100-200 सफाई कर्मियों के क्या है?
मेरे पास तो प्रमाण है, आपके पास प्रमाण हो तो बताओ। मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको देता हूं कि इन्होंने कहा कि गैरिसन चलिए, लाडली बहना योजना के आपको कैश 1000 रुपये मिलेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पहुँचिए, वहाँ बस आएगी और आप हमारे साथ गैरिसन ग्राउंड में चलिए। ये बात मैंने नहीं उठाई, मैंने नहीं बोली। लेकिन ये इनको विकास की बात नहीं करना, इनको किसी बात से शहर से कोई लेना देना नहीं है। यही सब बकवास कर कर के ये लोग आगे आते गए हैं। अब इनकी बकवास चलने वाली नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है ऐसी बातों से। नेता प्रतिपक्ष जी ने बोला, ठीक है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय अगर वहाँ बैठकर ऐसी बात कर रहे हैं तो मुझे वो नहीं ठीक लगता। वो बात मुझे जमती नहीं वो बात, क्योंकि आप लगातार मशीनरीज़ का दुरुपयोग करते हैं। आपने विकास यात्रा में भी दुरुपयोग किया। 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए, आपने कैसे कैसे नगर निगम का दुरुपयोग किया। मेरे पास प्रमाण है, इनके पास प्रमाण नहीं होंगे कोई कहने के लिए, क्योंकि झूठ कह रहे हैं। पेट में तो इतना दर्द है कि सतपुड़ा भवन में आग लग गई। इनने भी मान लिया है कि हमारी सरकार जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये जनमानस बन चुका है और ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता भी मान चुके हैं। मुझे तो पूरी शंका है कि सतपुड़ा भवन में आग इसीलिए लगी है कि सब कुछ अब जला दिया जाए, क्योंकि समय बदल रहा है और कांग्रेस का सेवा का समय इस मध्य प्रदेश में आने वाला है। और जो पेट का दर्द है वो अलग अलग तरीके से निकल रहा है। मैं यही कहूँगा, पॉजिटिव राजनीति करिए, अच्छी बातें करिए, अच्छे काम करिए। ये छोटे छोटे फालतू के आरोप लगाने से झंडा उल्टा लगा दिया, ये उल्टा, अरे आपने कभी झंडा पकड़ा ही नहीं, आपने तिरंगे को तिरंगा माना नहीं। और राष्ट्रीय ध्वज पे हम लोगों ने, जिसने भी लगाया था वो पोस्टर, उस कल शहीद स्मारक में कांग्रेस की नेत्री आई थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जनता ने कांग्रेस को नकार चुका है। लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा कि वहाँ पे जो भी लोग आए थे, नगर निगम के जो हमारे सफाई ठेकेदार हैं, उनके जितने कर्मचारी थे, सभी को उनको वहाँ पे बुलाया गया था, क्योंकि हमें मालूम है कि वो जनता को बुला नहीं सकते, जनता उनको नकार चुकी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप स्वागत करिए, सब कुछ करिए, मगर जबलपुर नगर के लिए आप जनता को परेशान मत करिए। कल आपने देखा होगा पूरे जबलपुर में सफाई व्यवस्था ठप हो गई थी। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, उद्यान विभाग की जो गाड़ियाँ थी वो सभी मजदूरों को लेके उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ने जा रही थी। मतलब ये सिद्ध हो गया है कि आपके पास कार्यकर्ता भी नहीं है और आपके पास जनता भी नहीं है। आपने पूरे मध्य प्रदेश से लोगों को बुलाने की कोशिश भी की। मुझे मालूम है इतनी बड़ी नेत्री आई थी कांग्रेस की, तो कम से कम 1 लाख की जनता होना था, मगर आप 5-10 हज़ार में निपट गए, क्योंकि हमें मालूम है कि जनता ने आपको पसंद नहीं की। लेकिन मैं एक बात महापौर जी के लिए कहना चाहता हूँ कि महापौर जी, आप शहर के नेता हैं, नगर निगम के महापौर हैं, मगर जिस प्रकार से आपने कल जनता के साथ व्यवहार किया है, जो सफाई व्यवस्था ठप हुई है, निश्चित रूप से जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। गैस की बात हुई है कांग्रेस से, उसको भाजपा कैसे काउंटर करेगी? 500 गैस टंकी मिलेगी, काउंटर उनको जनता करेगी, हमको करने की ज़रूरत नहीं है। जनता को मालूम है वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जितने बार उनकी 70 साल 60 साल सरकार रही उन्होंने। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, बाजू में छत्तीसगढ़ में भी उनकी सरकार है, राजस्थान में भी उनकी सरकार है, वहाँ क्या किए उन्होंने? 500 रुपये का सिलेंडर। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपये दिया और उसके बाद 3000 की घोषणा करके गई। 2023 के लास्ट में फिर 3000 की घोषणा करेंगे। वो 3000 रुपये हम जनता को देंगे। आज 1000 रुपये लाडली महिला को जो मिला है, हमारी लाडली बहना को, तो निश्चित रूप से आज उनके जब अकाउंट में पैसा आया तो उनमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं और हम जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं दिखाते। हमने जनता को जो कहा वो करके दिखाया। आज शहर में जो विकास हुआ है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के महापौरों के द्वारा हुआ है। आज आप देख रहे हो कि 1 साल होने वाला है, मगर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि जबलपुर का विकास हुआ है, कहीं विकास नहीं हुआ और गंदगी बढ़ती जा रही है। सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है, पानी की व्यवस्था चौपट हो गई है। अभी बारिश तो आन दो, 8-10 दिन में पूरा जबलपुर जल प्लावन से भर जाएगा, क्योंकि इनको चिंता किसी चीज़ की नहीं है। यहाँ नगर निगम में सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है। हम अधिकारियों का अंकुश खत्म हो गया महापौर जी से। महापौर जी को कोई लेना देना नहीं है
और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि आने वाला समय जबलपुर की जनता के लिए बहुत बुरा आने वाला है, लेकिन हम इसके लिए धरना देंगे। नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत शहर जोरी झारखंड में पार्टी की विधानसभा श्रेय संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विगत 9 वर्षों में देश में जो काम हुए हैं वह अपने आप में तारीफे काबिल है। मोदी सरकार में कार्यकाल में जो योजनाएं बनी हैं लोगों को तक पहुंचाने की जो लाभान्वित हुए हैं उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि आज़ादी के बाद हमने पहले ऐसी सरकार देखी है जिसने हमारी सुध ली है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते हैं कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो गांव तक पहुंचते हुए 15 पैसा हो जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते से ही उन्होंने पहले 5 साल में घर घर शौचालय बनाकर मातृ शक्ति को, बहनों को, बेटियों को, बहुओं को इज्जत से जीने का अधिकार दिया और जो हमारी आंखों को पाप लगता था उससे मुक्ति दिलाई। कितना पुण्य का कार्य किया, इसलिए जोरदार ताली बजाकर। और ये हम सब के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है कि जो काम कांग्रेस 7 साल में नहीं कर पाई वो मोदी जी ने 5 साल में कर दिया। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता, जिनके नाम पर नकली गांधी बनकर गांधी परिवार ने इस देश को शोषण किया, लूटा, राज किया, लेकिन गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया। अगर गांधी जी के किसी ने सपनों को साकार किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए सच्चा गांधीवाद जो प्रधानमंत्री है देश में वो है नरेंद्र मोदी जी। सिर्फ शौचालय नहीं बनाए, पूरे हिंदुस्तान को स्वच्छ कर दिया। और नहीं तो किसी भी गांव में जाते थे, बारात जाती गांव के बाहर खड़ी होती, नाई आता है जब बोलता है कि हाँ अब बारात को आमंत्रित किया है तो इकट्ठे होते हैं, तब तक नाक पकड़ के खड़ा रहना पड़ता, दोनों साइड गंदगी गंदगी होती थी, पैर रखने की जगह नहीं होती थी और उससे बीमारियां फैलती थी। लेकिन आज किसी भी गांव में चले जाओ, कहीं गंदगी नहीं है, पूरा हिंदुस्तान स्वच्छ हो गया, पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा। तो किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, कमल के फूल की सरकार ने किया, आपने, हमने किया। यह हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरा, देश के अंदर गरीबों की संख्या ज्यादा है। मैं कृषि मंत्री हूं, हमारे देश में, मेरे प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 3 हजार किसान, उसमें से 76 लाख किसान है 5 एकड़ से छोटे। आपके यहाँ भी वोट ज्यादा होगा। आप हम सब पहले कार्यकर्ता है, बाद में नेता है, मंत्री बाद में, पहले कार्यकर्ता है। और इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि भारत सरकार द्वारा सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से इस देश को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाते हुए भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाकर सबको सुख, रमन, चैन की संदेश देना, विश्व कुटुंब की बात जो भारत की संस्कृति है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमको पूरा करना है। इसके लिए राज्य, भारत को आजाद हुए 75 साल हुए। इन 75 वर्ष में से अधिकांश समय कांग्रेस ने राज किया, लगभग 55-56 साल। और भारतीय जनता पार्टी को मिला भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में 6 साल। पहले वो 98 में बने, 96 में बने 13 दिन के लिए, फिर सरकार गिर गई। फिर 98 में चुनाव हुए तो 13 महीने रहे और फिर 99 में चुनाव हुए तो 5 साल। तो ऐसे 6 साल वो, और अपने 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जिन्होंने सिर्फ अपना ही 56 इंच का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की 130-40 करोड़ जनता का सीना 56 इंच का कर दिया। पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल पूरे हुए। अगर हम तुलना करें 9 साल की कांग्रेस के 56 साल से, तो ईमानदारी से बताओ पलवा किसका भारी है? एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर, इंदिरा जी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर, नरसिम्हा राव से लेकर मनमोहन सिंह, सारे प्रधानमंत्री को एक पलवे पे बिठा दो और एक पलवे पे अकेले हमारे मोदी जी को बिठा दो तो पलवा किसका भारी? मोदी जी का। 9 साल 60 साल से भारी। मैं आपसे कहूँ तो ये माता जी, हम गांव में भी किसान में बैठा हूँ, गाँव में रहने वाला,
मैं हमेशा कहता हूँ, मैं पहले किसान सम्मान निधि लेकर आए 2,000 का 6 और हमारे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 2,000 का 6 लाख मुख्यमंत्री कल्याण 12,000 ये राशि छोटे किसान के लिए जिसके पास आधा एकड़ 1 एकड़ 2 एकड़ है उसका केसीसी नहीं होता है, वो साहूकार से 10 रुपये महीने सेकने में लगता था और इसलिए जितनी फसल होती है वो उसको मंडी में वहीं जा नहीं जाता था, वहीं आने पर भाव में बेचना पड़ता था, ब्याज देना पड़ता था और इसलिए वो घाटे की खेती करता था, कर्ज में पैदा होकर कर्ज में मरता था, औलाद को कर्ज में छोड़ता था, वो कर्ज में ना रहे इसलिए 2,000 रुपये दिए ताकि उसका खाद बीज दवाई उसमें जाए और पूरी फसल वो MSP पे बेच सके ताकि उसकी आय दोगुना हो। और मैं गर्व से कहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान ने जो छोटे किसान है 86% इनकी आय दोगुना करने में, इनको कर्ज मुक्त करने में हम सफल हुए। आने वाली हमारी नीति ऐसी है कि हम किसान को MSP नहीं MRP वाला बनाएंगे। MSP का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, MRP का मतलब होता है उच्चतम समर्थन। ये पेन की MRP, ये बटन की MRP है, पानी की बोतल की MRP है। जबलपुर के उत्तर मध्य विधानसभा के कांग्रेस विधायक क्षेत्र के प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर के सामने खोली जा रही शराब दुकान के विरोध में क्षेत्रीय लोगों के साथ धरने पर बैठ गए। बड़ी संख्या में शांति नगर क्षेत्रीय लोग शराब दुकान के सामने बैठ गए और शराब दुकान कहीं और शिफ्ट करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं क्षेत्रीय लोगों के समर्थन में स्थानीय कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना भी मौके पर पहुंचे और खुद भी शराब दुकान को क्षेत्र से कहीं और खोले जाने की मांग की। जहां विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि जिस जगह शराब दुकान खोली जा रही है बगल में ही प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर है, दूसरी तरफ निवासी क्षेत्र, ऐसी जगह शराब दुकान खोलना कहीं न कहीं जनता के हितों का हनन है। वहीं भाजपा सरकार पर निशाना साधते विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा कंपोजर दुकान खोली जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की गलत नीतियों का परिणाम स्वरूप मार्च और अप्रैल में खुलने वाली शराब की दुकानें अभी तक फाइनल स्थिति में नहीं पहुंची। एक शेड खरीदो और 2 शेड साथ में फ्री लो, ये मैंने व्यापार में तो सुना था, दुकानों में सुना था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की कंपोजिट नीति, जिसका नाम तो है कंपोजिट नीति, ऐसा लगता है कि उसको इकट्ठा करके कुछ विशेष किया जा रहा है जनता के हित में, लेकिन जब उसकी असलियत सामने आती है तो एक शराब दुकान के साथ एक दुकान और खोल सकते हो, यानी जहाँ पहले एक दुकान थी अब वहाँ 2 दुकान खोल सकते हो। इसका अर्थ ये है और उसी का परिणाम है कि दुकानें जबलपुर शहर में जहाँ चाहें भी ठेकेदार मनमाने ढंग से खोल रहे हैं। राम जानकी मंदिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है शांति नगर में, जिसका रास्ता जो वहीं पे एक बहुत बड़ा गेट भी लगा हुआ है जो राम जानकी मंदिर के जाने वाले रास्ते को प्रदर्शित करता। उससे लगा हुआ होटल में शराब दुकान खोलने का अचानक निर्णय ले लिया गया। इसके पहले जो 2 जगह खोली गई थी उसका विरोध किया, वहाँ से हटाई गई। मैंने तब भी अधिकारियों को कहा था कि जब तक जनता से जानकारी ना ले लें, अगर सरकार की नीति गलत बनी, अधिकारियों पर दबाव शराब दुकान खुलवाने का, तो जहाँ भी जनता विरोध नहीं की वहाँ खोलें। अभी एक आप सभी देख सकते हो, मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ, जबलपुर शहर में जहाँ भी शराब दुकानें खुली, कहने को तो आहते बंद कर दी सरकार ने, लेकिन एक भी शराब दुकान आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें शाम को या सुबह दिन दहाड़े शराब पीते हुए लोग दुकान के बाहर ना मिल जाएं। खुलेआम आसपास की दुकानों में लोग शराब पीते मिल जाएंगे और माताएं बहनें जो वहाँ से निकलती हैं उनको घबराहट होती है, उनको डर लगता है, उनको लगता है कोई घटना ना हो जाए। इस शिकायत के लिए, इस दुकान की शिकायत भी लगातार 3 दिन से मुझे मिल रही थी। माताएं बहनें लगातार फ़ोन कर रही थी कि हम लोग को बहुत परेशानी हो रही, सुबह स्कूल बच्चे जाते हैं, यहीं से बसें निकलती हैं और एक मुख्य स्थान है वो, इसलिए वहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन आज था जहाँ पे हम लोग धरने बैठे थे। कलेक्टर महोदय को पत्र दिया गया है, SDM और तहसीलदार से मेरी बात हुई है, एक्साइज अधिकारियों से भी बात हुई है कि इस दुकान को जहाँ भी जनता का विरोध न हो, जहाँ पे जनता पे ज़्यादा गलत प्रभाव ना पड़ रहा हो, वहाँ पे इस दुकान को खोले। अगर सरकार ने ठान ही लिया है कि गली गली शराब दुकान खोली जाना है, तो एक आध ऐसी गली ढूंढ लें जहाँ पे जनता को तकलीफ ना हो।
सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर की लाखों की ठगी। सीहोर जिले के छावर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। आरोपी ने 25 आवेदकों से करीब 40 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूल कर उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस फर्जीवाड़े का खुलासा उस समय हुआ जब पीड़ित ज्वाइनिंग लेने संबंधित कार्यस्थल पर पहुंचे। इसके बाद पीड़ितों ने इसकी शिकायत पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उधर पुलिस ने शिकायत प्राप्त होते ही मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? अंकित नागर। अंकित, आप जो है यहाँ इछावर तहसील में एसडीएम साहब के यहाँ आवेदन लेकर आए हो, शिकायती आवेदन। क्या है ये आवेदन आपका? सर जितेंद्र वर्मा जो एसबी शहीद भगत सिंह इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनने मेरे से नौकरी का बोला था, नौकरी लगाई नहीं। उस चक्कर में 1,60,000 रुपये में रख लिए मेरे, अभी तक दिए नहीं है, तो उसके संबंध में शिकायत के लिए आया। तो क्या आपको नियुक्ति आदेश और जिस पद के लिए नौकरी लगाई वो आदेश आपको दे दिए क्या? इनने लेटर वगैरह दिए थे मेरे को, कलेक्टर से भी आया था, वहाँ से कलेक्टर ऑफिस से भी, तहसील ऑफिस से, सब से वो आया था मेरे पास। जो आवेदन आपके पास आए क्या वो ओरिजिनल है? जो कलेक्टर आदेश है या मंत्रालय से, ये सारे ओरिजिनल आदेश है या ओरिजिनल सिग्नेचर है क्या? सर सिग्नेचर तो सेम मैच होते हुए, लेकिन सिग्नेचर जब मैंने चेक करवाया तो सारे फर्जी निकले। तो ऐसे कितने बच्चों से उन्होंने पैसा लिया नौकरी लगाने के सर लिए? उसमें तो 25 की लिस्ट है, लेकिन उन्होंने क्या है, किसी का पेमेंट दे दिया है तो कोई अब आ नहीं रहा है सामने मेरे को। मैं जब भी जाता हूँ 2-4 दिन बोलता था, जब भी जाता हूँ 2-4 दिन बोलता था। तो ये जो आदेश निकला है, फिर तुमने उनको बोला होगा कि आपने तो ये हमें आदेश दे दिया था, तो फिर अब क्या है? उनसे बोला तो उन्होंने ये बोला कि सारा खेल फर्जी था, और जो खास ऐसा व्यक्ति था जिसने सारा रचा हुआ था वो पकड़ा गया नसरुल्लागंज थाने में अरेस्ट से, राकेश नरवाले करके। उसने सारे फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए इन व्यक्तियों के। अभी ये आवेदन आप किस किस को दे रहा हूँ? सर अभी तो एसडीएम ऑफिस देने आया था, लेकिन अभी सर नहीं है तो अभी नहीं दिया है मैंने। एसडीएम बाबू को? एसडीएम बाबू को ही दिया है। और कहाँ देना है? अब कलेक्ट्री ऑफिस में भी देना पड़ेगा। मैम एक मामला आया है कि जो है फर्जी नौकरी दिलाने के नाम युवकों से ठगी की गई, क्या पूरा मामला है? हाँ, फरियादी अंकित नागर द्वारा शिकायत की गई है कि उसे फर्जी नौकरी देने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है, उससे रुपये ऐठ लिए गए। इस संबंध में थाना इछावर में पूर्व से धारा 420 के अंतर्गत अपराध और अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज है और इसमें विवेचना की जाएगी। मैम कल अंकित नागर के द्वारा जो है आवेदन दिया गया, क्या उस पर भी अलग से एफआईआर दर्ज होगी? चूँकि मामला पूर्व से पंजीबद्ध है और जो उनको नियुक्ति पत्र दिए गए हैं उन्हीं नियुक्ति पत्रों में से एक नियुक्ति पत्र अंकित नागर का भी है, जिसमें पूर्व से मामला पंजीबद्ध है, जिन्हें अंकित नागर के कथन लेकर इसमें शामिल किया गया। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स और मरीज के बीच हुए विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जूनियर डॉक्टर ने मरीज के परिजनों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। डॉक्टर्स का कहना है कि 11 जून की रात को कुछ लोग एक मरीज को देखने आए थे। इस बीच मरीज के परिजन मरीजों को पहले देखने की मांग कर रहे थे। जब डॉक्टर ने बताया कि मरीज को देख लिया है, लेकिन मरीज के परिजन उससे नाराज हो गए और डॉक्टर्स के साथ धक्का मुक्की हो गई। इसी विवाद के चलते जूनियर डॉक्टर ने गढ़ा थाने में मरीज के परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बता दो सर, एक घटना हुई है आप लोगों के साथ, क्या है पूरा घटना पूरा मसला? अच्छा, पहली बात तो ये हम लोग यहीं मेडिकल क्षेत्र जबलपुर में जो कॉलेज है NSCB मेडिकल कॉलेज, वहीं के डॉक्टर्स हैं। ये सब इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि 2 दिन पहले अभी 11 तारीख को रात के 10:45 के आसपास घटना हुई है। कुछ मरीज़ और मरीज़ के साथ वाले आए थे हमारे पास आकस्मिक चिकित्सा में दिखाने के लिए। तो जो भी जूनियर डॉक्टर उस समय ऑन ड्यूटी था, तो वो सब ऑलरेडी उनके पेशेंट को हमने अटेंड कर लिया था। उस जूनियर डॉक्टर ने अटेंड कर लिया था जिस पेशेंट को कि वो दिखाने आए थे। पर कुछ एक था किसी जांच को लेकर वो थोड़ा वो हो गए थे कि ज़बरदस्ती कि हमें पहले हमारा देखो। ऑलरेडी वहाँ पे और भी 3-4 पेशेंट थे, तो उस बीच में वो ज़बरदस्ती करने लग गए कि पहले हमारा पेशेंट देखिए, हमारा पेशेंट, जबकि उनके पेशेंट को देख चुके थे हम लोग और जो भी नेसेसरी उनको ट्रीटमेंट था वो दे दिया था। परंतु उसके बावजूद वो हमारे साथ ज़बरदस्ती करने लग गए, हमारे साथ गाली गलौज करने लग गए। जो जूनियर डॉक्टर था वहाँ पे उसके साथ गाली गलौज करने लग गए और मारपीट धक्का मुक्की भी करने लग गए, कॉलर पकड़ने लग गए, धमकियाँ देने लग गए। इसकी वजह से जो गार्ड वगैरह थे उन्होंने सबने मिलके उनको बाहर किया और बाहर से भी वो लोग काफ़ी हल्ला करने लग गए। उन्होंने और लोगों को भी बुला लिया वहाँ पे और उसी बीच में थोड़ा धक्का मुक्की हो गई, जिसकी वजह से
ये जो है मैटर है, ये हम लोग आज इसके अगेंस्ट कंप्लेन लिखवाने आए। जो भी जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, उनके अगेंस्ट जितना भी ये वायलेंस होता है, तो बस उसी के लिए हम लोग सब एकजुट हुए हैं। ये पूरे घटना सामने आया है, उसमें पूरे बाउंसर, वार्ड बॉय और डॉक्टरों के द्वारा उस पेशेंट से मारपीट की जा रही है। उस पेशेंट से ऐसा कुछ मारपीट नहीं किया गया था, वो उन्हीं लोगों ने ऐसे स्टार्ट किया था, उन्हीं लोगों ने गाली गलौज करना स्टार्ट किया था। वो अपने बचाव के लिए थोड़ा बहुत धक्का उनको लग गया होगा, पर किसी डॉक्टर ने ऐसा जो उनके साथ कोई मारपीट नहीं किया है। इतने बड़े अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, क्या हाँ। वो घटनाक्रम पूरा कैद हुआ होगा आपको? अभी ये तो हमें नहीं पता सामने में इतने कितना बड़े है क्या। अस्पताल में इतनी बड़ी सिक्योरिटी गार्ड है, उनके हाँ। बीच में अगर डॉक्टरों के साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कौन जिम्मेदार है? वो वहाँ पे होगा जिम्मेदार, तो वहाँ पे वैसे अब ये पूरा वही है कि एक डॉक्टरों के पास एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। एकदम से इतना जो भीड़ आ जाता है पेशेंट लोगों का, उनके साथ वालों का, जो हल्ला करने लगते हैं और डॉक्टर्स के अगेंस्ट इतना सब करने लगते हैं। और वहाँ पे तो जितने डॉक्टर हैं, अभी एक डॉक्टर एक साथ 10 लोगों को तो नहीं देख सकता। एक डॉक्टर एक टाइम पे एक ही को देख सकता, अब उसके बावजूद उस पर 9 लोग। गंगोत्री से छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ विवाह करने का संकल्प लेकर निकली कथावाचक शिवरंजनी तिवारी आज छतरपुर जिले की सीमा में प्रवेश कर गई, जहां भगवा वेश में सिर में कलश लिए पैदल चल रही थी। 1 मई को संकल्प लेकर निकली शिवरंजनी तिवारी को 16 जून तक बागेश्वर धाम पहुंचने की संभावना है, लेकिन अब उन्होंने यहाँ कलश यात्रा शुरू की थी, तो उन्होंने अपनी कलश यात्रा का संकल्प बताते हुए कहा था कि वह बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर यात्रा निकाल रही है। लेकिन जैसे ही वह छतरपुर की सीमा में आई तो वह इस सवाल का जवाब घुमा फिरा कर देने लगी। उनका कहना है कि महाराज को सब पता है, उनकी पर्ची महाराज के पास है, वही उससे खोलेंगे, लेकिन महाराज के लिए इस तारीख को अज्ञातवास पर रहने की जानकारी उन्हें देने पर शिवरंजनी का कहना है कि उन्हें बालाजी सरकार पर अटूट विश्वास है, उन्हें महाराज के दर्शन होंगे। कितने दिन से पदयात्रा चल रही, क्या उद्देश्य? पदयात्रा 1 मई से स्टार्ट हुई है और बागेश्वर धाम तक जाएगी, और इसका उद्देश्य है नारियों को जगाना। नारियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ पर आप पहुँच रही हैं, कुछ मकसद था, उद्देश्य था क्या आप जो वहाँ तक? देखिए, हाँ, मुझे बागेश्वर धाम तक कलश यात्रा करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना गंगोत्री से करूं, और दर्शन तो उनके अंतर्यामी प्रभु के प्राणनाथ जी के मिलके रहेंगे। लेकिन ये था, लेकिन यहाँ पर एक प्राणनाथ बुंदेलखंड में एक प्रतीक के दर्जे पे दिया जाता है, लेकिन आपके एक शब्द थे प्राणनाथ। प्राणनाथ आखिर है क्या शब्द और क्यों प्राणनाथ? प्राणनाथ इसलिए मैं कहती क्योंकि वो प्राणों के नाथ हैं, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं, उनसे कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती, इसलिए मैं उन्हें प्राणनाथ कहती हूँ। लेकिन अगर आप ये बताएं कि जैसे कि आपने एक शादी की बात की, कुछ ऐसी बात आ रही है, किस तरह की ये बात उठी है, क्योंकि पूरे शादी के बारे में कितनी सच्चाई है वो महाराज जी खुद ही बताएंगे, क्योंकि वो मन की हर बात पहचान लेते हैं और मेरा हर पर्चा वहाँ पे लिख चुका है। लेकिन आप जब यहाँ पर पहुँच रही हैं और यहाँ पर कहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ से हैं, छतरपुर में है नहीं है, वहाँ पर इसमें क्या कहना चाहिए? मुझे आइडिया नहीं है वो कहाँ है, और मैंने उनसे कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, और ना ही मैं उनसे कभी मिली हूँ, और ना ही मैंने कभी उनसे बात करी। आपने ये संकल्प कैसे लिया? श्रद्धा थी मेरी बागेश्वर धाम में, इसलिए ले लिया। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।